साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आगामी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह जीएस वर्ल्ड जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और यह जो टेस्ट है, यह आपका इंडियन पॉलिटी, मैथ के प्रश्न और करंट अफेयर के प्रश्नों से ये पूरा है। ठीक है, 140 प्रश्न यहाँ पर हैं। इसको प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वह है कि भारतीय संघ में नवीन राज्य का गठन संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह पहली अनुसूची से संबंधित है, जबकि यहाँ ध्यान रखिएगा संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 12 है। इसमें पहली जो है यह राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, दूसरी वेतन एवं भत्ते से संबंधित उपबंध है, तीसरी में शपथ का प्रारूप है, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका संरक्षक किसको बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 143 143 के अंतर्गत न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त सलाह होती है। तो इसमें देखिए, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, या दूसरा केवल मूल अधिकारों संबंधित, तीसरा देश की अखंडता और एकता से संबंधित। तो इसमें केवल तीसरा वाला आपका सही है, देश की एकता और अखंडता से संबंधित। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, किसी विधेयक पर मतभेद के कारण आयोजित संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है मुकदमे का नाम और किस वर्ष से ये सुमेलित है। देखिए, गोलकनाथ का जो मामला है ये आपका 1967 का है, 4 सुमेलित करिए। इंदिरा नेहरू मामला 1975 का है, 2 से सुमेलित करिए। मिनर्वा मिल्स मामला जो है ये 1980 का है, 3 से। किहुतो होलोहान मामला ये 1993 का है, तो 1 से सुमेलित करिए। इस प्रकार से आपका 1 2, इस प्रकार से आपका देखिए 4231 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 से निम्नलिखित में से संविधानोत्तर संस्थाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं कौन से? जो संविधानेतर संस्थाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसमें देखिए आपका नीति आयोग है, किचन कैबिनेट है, ये जो है संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। तो 6 का क्या हो जाएगा? पहला और चौथा हटा दीजिए, 1 और 4, मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है, और आंचलिक परिषदें संसद के अधिनियमों के अंतर्गत गठित की गई हैं, इसलिए विधिक संस्थाएं हैं। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत सम्मिलित है? तो ये आपके भाग 18 में सम्मिलित है। भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत इनका प्रावधान किया गया है, 368 के तहत। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत या अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत आपके लोक सेवकों की भर्ती इसके तहत आती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को राजस्व गतिविधियों पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हुआ था या प्राप्त हुआ? तो ये है आपका 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर निदेशक मंडल को व्यापारिक अधिकार और नियंत्रक बोर्ड को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। नियंत्रक बोर्ड को अधिकार था कि वह भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों पर नियंत्रण करे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के कौन से अवयव जो हैं सम्मिलित थे? 1919 में कौन से अवयव सम्मिलित थे? तो इसमें देखिए, पहला, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करना, ये आपका सही है। दूसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हेतु मुसलमानों का पृथक निर्वाचन, ये जो है 1919 का अवयव नहीं है, बल्कि ये 1909 का है। ठीक है, मुसलमानों का पृथक निर्वाचन अधिकार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो दूसरा नहीं है। तो यदि आप इसमें दूसरा डिलीट भी कर दीजिए तो भी आपको ऑप्शन जो है बी मिल जाएगा, जो इसका सही उत्तर है। वहीं तीसरा, संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर मताधिकार सही है। केंद्रीय व प्रांतीय सूची का पृथक्करण, ये भी इसी से संबंधित रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय सचिव का पद समाप्त कर शक्तियां राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई? तो ये की गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, तो इसके तहत जो है ब्रिटेन में भारतीय सचिव का पद समाप्त कर सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित की गई, और शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार किसके द्वारा किया गया था? तो ये विचार जो है एमएन राय के द्वारा दिया गया था। एमएन राय के द्वारा 1934 में रखा गया था, जो कि एक वामपंथी ग्रुप के नेता थे।
और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक तौर पर सभा के गठन की अर्थात संविधान सभा के गठन की मांग की। परिणाम स्वरूप 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर करने की घोषणा के साथ इसे बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखने की भी घोषणा की गई। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। कब किया गया था? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, उसी दिन इसको प्रस्तुत किया गया था, जिसका मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था संविधान सभा का। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है। केंद्रीय सूची में क्या आएगा? केंद्र सूची में आपका जनगणना आएगा, राज्य सूची में स्वास्थ्य आएगा, समवर्ती सूची में वन आएंगे और अवशिष्ट सूची में अंतरिक्ष अनुसंधान आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सुमेलित कीजिए। राज्यपाल का कार्यकाल, ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, 2 हो गया। उपराष्ट्रपति का पद सोवियत संघ, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से 3 हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये आपका जापान का संविधान है, 1 हो जाएगा। तो 2, 4, 3, 1 2, 4, 3, 1 देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर 2, 4, 3, 1 अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन से तत्व मूल प्रस्तावना के तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे? तो देखिए इसमें जो है आपके समाजवाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, ये सम्मिलित नहीं था, पहला और चौथा। इसको बाद में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। हाल ही में जो नया वाला है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया गया है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुल संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? लोकसभा सदस्य संख्या के आधार पर किया जाता है और संविधान में मंत्रिमंडल संबंधी चर्चा अनुच्छेद 75 में की गई है और इनकी कुल संख्या लोकसभा के 15% के बराबर हो सकती है। इस उपबंध का समावेश 91 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। किचन कैबिनेट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए सी वाला, यह भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित संस्था नहीं, ये अनौपचारिक संस्था होती है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त यह 15 से 20 मंत्रियों से मिलकर बनी होती, सही है। यह एक अनौपचारिक संस्था, ये भी सही है। प्रधानमंत्री अपने संबंधियों को इसमें मनोनीत कर सकता है, ये भी सही है। राज्य मंडल समिति किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जिसका गठन 1969 में 1969 में तमिलनाडु सरकार ने की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर सुमेलित करना है। अनुच्छेद 262 ये अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से है, तो 3 हो गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, 4 हो गया। अनुच्छेद 301 जो है ये अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य है, 1 से। अनुच्छेद 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है, 2 से। तो 3412 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर परिषदों के अंतर्गत सम्मिलित राज्य कौन से हैं? असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सभी के सभी इसमें सम्मिलित हैं। देखिए क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। संविधान व्याख्यापित कितने आपातकालों का विवरण मिलता है? कुल 3 आपातकालों का विवरण मिलता है। इसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता अर्थात जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और तीसरा है आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल लागू हुआ कब? एक बार भी अभी तक लागू नहीं हुआ है ये। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तो आपका केवल पहला वाला सही है, ए ऑप्शन इसमें सही है। आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति संविधान के साथ धोखा है, उपयुक्त कथन जो है ये किसका है? तो ये कथन जो है KM नाम्बियार का है। ठीक है, KM नाम्बियार का, सॉरी सी ऑप्शन KM नाम्बियार का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें अनुच्छेद 117 जो है ये वित्त विधेयक से संबंधित कुछ उपबंध करता है। ठीक है, तो 117, जबकि 110 में धन विधेयक के बारे में की परिभाषा दी गई है। आगे चलते हैं। इसमें अन्य को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है और समता का अधिकार और न्यायिक समझ समानता, ये आपका आर्टिकल 14 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और वहीं
अनुच्छेद 352 में वित्तीय आपातकाल नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल 360 में है। आगे चलते हैं हम लोग। अनुसूची 12 किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित की गई? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं जो है वो 73वें के द्वारा की गई और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद अगला है अनुच्छेद 16 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग और निवास स्थान के आधार पर रोजगार में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला आपका इसमें सही है। एक सेकेंड। और दूसरा देखिए, संसद अधिनियम बनाकर पिछड़े वर्गों को राजकीय सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण प्रदान कर सकती है। ये आपका कार्य जो है ये राज्य सरकारें कर सकती हैं। राज्य सरकार राज्य में समान प्रतिनिधित्व न होने पर पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती हैं। ठीक, तो ये संसद के लिए जरूरी नहीं है। तो तीसरा देखिए, विशेष परिस्थितियों में आरक्षित कोटे को 50% ज़्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। चौथा, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों को निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, जो आपका द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में गठित हुआ था, इसको बीपी मंडल या मंडल कमेटी कहते हैं, बीपी मंडल की अध्यक्षता में, इसने अनुच्छेद 340 के तहत 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर की थी, न कि आर्थिक। तो इसमें आर्थिक नहीं होगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा ही इसमें सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही नहीं है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, परंतु हड़ताल का अधिकार नहीं है। विदेशी यात्रा करने का अधिकार जो है ये आपका आर्टिकल 21 में है। संपत्ति को खरीदने और बेचने का अधिकार पहले ये था, परंतु बाद में ये जो है आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। बाकी संघ बनाने के साथ नियमित संचालन का अधिकार ये भी है। तो ये पुराने में जाएंगे तो आपका दूसरा छोड़ दीजिए, पहला, तीसरा, चौथा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण और फिर सबसे छोटा मतलब इसमें क्रम में पद्मश्री आता है। पद्म विभूषण जो होता है वो असाधारण और विशिष्ट सेवाओं हेतु दिया जाता है, जबकि जो प्रश्न पूछा गया है पद्म भूषण ये जो है उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जो इसमें ए वाला है ये पद्म विभूषण के लिए है, बी वाला पद्म भूषण के लिए जो प्रश्न पूछा गया, और वहीं सी वाला किसी क्षेत्र विशिष्ट में विशेष सेवा के लिए ये आपका पद्मश्री होता है। अगला है इनर लाइन परमिट व्यवस्था क्या है? राज्यों में प्रवेश हेतु एक आज्ञा पत्र। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू की गई थी। ये अंग्रेजों के काल की है और अभी भी कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में ये लागू है। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की व्यवस्था का विस्तार किया गया है? तो 95वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके पहले भी 23वें, 45वें और 62वें के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो गलत है वो बताना है। देखिए, इसमें संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में, संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में सही है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये अनुच्छेद 112 में है। 110 में क्या है? परिभाषा है। और वहीं तो ये आपका सुमेलित नहीं है बी वाला। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियां जो है ये 129 में नहीं बल्कि 123 में है, तो ये भी आपका सुमेलित नहीं है। तो बी और सी दोनों सुमेलित नहीं है। संसद के सत्र और सत्रावसान ये 85 में है। 110 में आपका धन विधेयक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो उत्तर प्रदेश। इसमें लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। निम्नलिखित में से संसद के पीठासीन अधिकारी में शामिल सदस्य कौन से? लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उपसभापति, प्रधानमंत्री नहीं है। तो दो वाला हटा दीजिए, 134 हो जाएगा, बी ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह है आपका भारतीय उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया, कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को किया गया। आगे चलते हैं, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था संबंधित है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था जो है ये संबंधित है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। तो 38 का ए हो जाएगा। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। तो इसमें ये सही है।
आमतौर पर यही होता है। दूसरा, अगर उस हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु निर्णायक मत नहीं दे सकता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, लोकसभा के विघटन के साथ ही अपना पद छोड़ देता नहीं, विघटन के साथ नहीं, आगामी लोकसभा की जब बैठक होती है तब तक ये पद धारण करता है। चौथा, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत शामिल क्या है? राष्ट्रपति शासन के अधिरोहण हेतु आमंत्रण, ये आपका शामिल है। विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये भी शामिल है। राज्य सरकार के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना, ये भी शामिल है। महाधिवक्ता को नियुक्त करना, ये भी शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं, सुमेलित करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 166 ये राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन, 1 से मिलाइए। अनुच्छेद 156 ये राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है, 2। अनुच्छेद 103 ये संसद सदस्यता से अयोग्यता है, 3 से। अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 4। 1 2 3 4 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी भी कार्रवाई के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या कहते हैं? इसे कोरम कहते हैं, जो कि उस या सदन में कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से प्रस्तावना से संबंधित सही क्रम का चयन कीजिए। एक बार प्रस्तावना आप जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। इसमें यदि आप क्रम देखेंगे तो ये है धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समता और बंधुत्व, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथनों की हमें बात करनी है। तो देखिए, संसदीय संप्रभुता सही है, एकात्मकता की ओर झुकाव ये सही नहीं है, न्यायिक सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका ये सही है, आपातकालीन प्रावधान ये सही नहीं, तो दूसरा और चौथा डी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से गैर संघीय लक्षण विद्यमान है? गैर संघीय मतलब एकात्मक लक्षण विद्यमान है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें कौन कौन से शामिल है? इसमें संविधान का लचीलापन, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, एकल संविधान, अखिल भारतीय सीमाएं, ये सब क्या है? ये गैर संघीय लक्षण है। ये एकात्मकता अर्थात गैर संघीय लक्षणों में ये शामिल है। तो ये क्या है? संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मकता की ओर झुकाव को निरूपित करते हैं। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन ए है, शक्तियों का विभाजन, एकल संविधान, ये सभी के सभी इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें आप पहला वाला हटा दीजिए, संविधान की कठोरता को छोड़ करके बाकी के सभी जो हैं इसके तहत आते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर, सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा, दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन किया गया था? देखिए, सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन केशवानंद भारती वाद में 1973 में किया गया था, जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। दूसरी बड़ी खंडपीठ का गठन इससे पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब जो राज्य केस था 1967 का, इसमें 11 सदस्यों को शामिल किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान द्वारा दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है। अन्य स्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति अनुमोदन से। PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात जनहित याचिका के प्रस्तुति क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसमें डी वाला देखिए, महान्यायवादी 97 के तहत नहीं बल्कि 76 के तहत आता है, जबकि अन्य राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213, CGI की सलाहकारी शक्ति 143, संविधान संशोधन 368। प्रतिषेध और परमादेश में अंतर क्या है? प्रतिषेध जो है असक्रिय है और परमादेश जो है ये सक्रिय है। तो दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रतिषेध और परमादेश को देख लेते हैं। तो सबसे पहले परमादेश की बात करते हैं। परमादेश एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। प्रतिषेध जो है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि परमादेश और प्रतिषेध रिट जो है दोनों ये प्रशासनिक प्राधिकरणों, निजी व्यक्ति या निकायों पर जारी नहीं की जा सकती हैं तथा परमादेश सीधे सक्रिय रहता है तो प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर योजना तैयार की गई, किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। तो देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर योजना की घोषणा को सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है।
यह अवार्ड न केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई और यूरोपियनों के लिए ही पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार करता था, बल्कि दलितों को भी इसमें शामिल करता था। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड संबंधित था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से। इसकी व्याख्या हम लोगों ने ऊपर देखी है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। देखिए, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 3, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर 1, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद 4, अल्पसंख्यक उप समिति ये एच सी मुखर्जी 2। तो 3142 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो एम आसफ अली ये इसमें सम्मिलित नहीं थे। देखिए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। इसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। इसमें बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष के रूप में, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी टी कृष्णमाचारी ये लोग सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन देखिए, ये है आपका 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10% का आरक्षण दिया गया 2019 में। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्यों के तहत सम्मिलित है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया और आपके मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों में शामिल है? देखिए, इसमें विशेषित वीटो नहीं शामिल है। विशेषित वीटो ये अमेरिकन राष्ट्रपति को मिला है, जबकि भारत में अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो ये हैं। तो दूसरा वाला हटा दीजिए, 134 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये जो है ये संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, अध्यक्ष द्वारा बिना समय या तिथि निर्धारित किए सदन को स्थगित कर दिया जाता है और समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये अनिश्चित काल स्थगन से संबंधित है, अर्थात आपका सी ऑप्शन केवल 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसे बैंक द्वारा अपनी सुविधानुसार प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका, ये कथन दिया गया था केटी शाह के द्वारा। अगला है, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन थे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य में डी आर अंतुले और एस एस रे ये दोनों शामिल थे, परंतु ये दोनों हरदेव जोशी और बलराम जाखड़ ये सम्मिलित नहीं थे। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। इसके देखिए, 1978 में मूल कर्तव्य की आवश्यकता है स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर इस संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इस समिति में कुल 12 सदस्य थे, जिसमें से डी आर अंतुले और एस एस रे शामिल थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता, तो कारण कार्य सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक किया गया। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई और भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया, जिनमें बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया गया था। अगला है, 1947 में गठित स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे? सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित थे, जबकि आपके बी एन विष्णु गाडगिल ये जो है जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, इसमें कार्य, खनन व ऊर्जा मंत्री थे। सी एच भाभा ये वाणिज्य मंत्री थे। इसके अतिरिक्त जगजीवन राम ये कृषि मंत्री थे, जबकि जॉन मैथाई जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, अंबेडकर द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया? तो ये जो है इनके द्वारा 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान सभा में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा में संविधान को कब अंगीकृत किया गया?
तो इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था 11वें अधिवेशन में। धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। सुमेलित कीजिए, देखिए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 2 से मिला दीजिए। लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर संरक्षण, ये अनुच्छेद 16 है, 4 से मिला दीजिए। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 22 है, 2 से मिला दीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 1 से मिला दीजिए। तो 2 एक सेकेंड, अस्पृश्यता का अंत जो है ये 3 है, ठीक है, 3 4 2 1 हो जाएगा, 3 4 2 1, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए अनुच्छेद 39 में क्या है, ये कृषि यात्रा का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार नहीं है, ये आपका 21 में है। इसमें सही सुमेलित कौन सा है? आर्टिकल 44 सी ऑप्शन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये 44 में है, जबकि 39 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। आर्टिकल 48 में जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 39 में जो है ये आपका सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता है 39 में, जबकि 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, और 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, जो कि सही है। और अनुच्छेद 40 में जो है ये ग्राम पंचायतों का संगठन है। विदेशी यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 में है, और न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण 50 में है, और कर्मचारियों के लिए को निर्वाह वेतन जो है ये 39 में है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत किसके द्वारा सेवा संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय या उच्च न्यायालय से अलग कर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जाता है? तो ये संसद के द्वारा किया गया है, ठीक है। 72 का सी। अगला है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यताओं के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, सही है। 7 वर्ष या उससे अधिक अधिवक्ता का अनुभव होना, ये भी सही है। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति की सिफारिश करना, ये भी सही है। परंतु डी वाला न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम ना हो, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। 2 सूचियां हैं, अनुच्छेद और राज्य को सुमेलित करना है। तो देखिए 371 का में नागालैंड, 371 खा में असम है, तो 3 हो गया। 371 अंगा, तो ये आंध्र प्रदेश है, 4। 371 छा, ये मिजोरम है, तो 1 हो गया। 2 3 4 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 आप देखिए ऑप्शन सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, CBC से संबंधित अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह भ्रष्टाचार को रोकने की हेतु एक संस्था है, सही है। यह बहुसदस्यीय संस्था है, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है, ये भी सही है। मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य असमर्थता के कारण राष्ट्रपति अध्यक्ष को पद से हटा सकता है, ये भी सही। सभी के सभी कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन कौन सा सत्य है? कोई नहीं। अगला निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम सभी के सभी सम्मिलित हैं, तो डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और लेटेस्ट 2014 में उड़िया था। कुल 6 भाषाएं हैं। अगला है, 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 3 से सुमेलित करिए। अनुच्छेद 123 ये आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है, 4 से। 315 संघ तथा राज्यों में लोक सेवा आयोग, 1 से। अनुच्छेद 231 2 राज्यों का साझा न्यायालय, तो ये आपका 2 हो गया। तो 3412 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेशा अधिनियम 1966 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना सही है। जनजातीय जनसंख्या की आवश्यकता अनुसार पंचायतों को अधिकार प्रदान करना, ये भी सही है। उच्च स्तर की पंचायतों को ग्राम सभा पर अधिकार प्रदान करना, ये सही नहीं, क्योंकि इसी को रोकने के लिए तो पेशा अधिनियम लाया गया 1996। डी सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना, ये सही है। आगे चलते हैं, 79 नंबर प्रश्न, CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना संथानम आयोग की सिफारिश पर की गई, ये सही है। वहीं दूसरा, यह एक वैधानिक संस्था नहीं, यह CBI कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थिति जो है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती जुलती है, तो दूसरा वाला आपका कथन सही नहीं है। इसका उद्देश्य
संविधान और देश के कानून की रक्षा करना सही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी है, ये भी सही है। तो आपका दूसरा छोड़ दीजिए, 1, 3, 4 अर्थात सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी सही। कौन सा असत्य है? कोई नहीं असत्य है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र अपितु राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना करता है। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यह एक स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल सही है। विधान इसमें हमें असत्य बताना है, ठीक है, असत्य कथन हो जाए तो पहला वाला सही है। अगला, विधानमंडल और उपराष्ट्रपति की चुनाव संबंधी कार्यशक्ति को प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल नहीं उल्लिखित है, तो तीसरा वाला आपका असत्य है। चौथा, राजनीतिक दलों के विवादों के समाधान हेतु चुनाव आयोग न्यायालय के रूप में कार्य करता है, ये सही है। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है? केवल 3, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत गंदी बस्ती सुधार, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ये सभी शामिल हैं, परंतु भूमि सुधार इसके तहत नहीं आता। भूमि सुधार जो है पंचायतों के तहत आता है। किसके तहत आता है? पंचायतों के तहत आता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 10 के तहत, भाग 10 के तहत अनुच्छेद 244 में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों के कथानुसार सही से समायोजित करना है। एक सेकेंड, इसमें देखिए, पहला है मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना, ये आपकी होती है 1668 में। कब होती है? 1688 में, ठीक है। लॉर्ड रिपन का स्वशासन संबंधी मैग्ना कार्टा जो है ये 1882 का है, 1882 का है। लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण ये आपका 1870 का है। स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बनाना ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। तो इस प्रकार से क्रम लगाएंगे तो आपका पहला मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना, फिर आपका होगा लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण, तीसरा फिर आपका लॉर्ड रिपन की स्वशासन संबंधित मैग्ना कार्टा होगी, फिर सबसे लास्ट में स्थानीय स्वशासन के को प्रांतीय विषय बनाना, अर्थात बी 1, 3, 2, 4। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किस संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो ये है जो है आपका 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2016 में। संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? तो वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, परंतु कूटनीतिक और सैन्य शक्तियां नहीं दी गई हैं इनको, ठीक है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा ही इनको प्राप्त है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां होती हैं। तो ये चारों तो राष्ट्रपति के पास भी होती हैं, परंतु राष्ट्रपति के पास इसके अतिरिक्त भी होती हैं, कूटनीतिक शक्तियां होती हैं, सैन्य शक्तियां होती हैं और आपातकालीन शक्तियां होती हैं। प्राक्कलन समिति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 1921 में जॉन मथाई द्वारा स्थापित एक स्थायी समिति, बिल्कुल सही। इसकी सदस्य संख्या 30 है, इसमें सारे के सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। सी, सदस्यों का चुनाव समानुपातिक सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डी वाला सही है, इसमें कोई कथन असत्य नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा की गई थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में बजट की परिभाषा उल्लिखित है, नहीं उल्लिखित है। बजट में वास्तविक प्राप्तियों खर्चों का विवरण शामिल किया जाता है, ये सही है, तो केवल दूसरा वाला आपका सही है। इसमें आपका राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन, खर्च का अनुमान भी इसमें सम्मिलित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल क्या नहीं है? तो केंद्र व राज्यों के बीच विवाद शामिल है, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है इसके तहत नहीं आता है, जबकि केंद्र व राज्यों के सहयोग था, अन्य शेष राज्यों के सहयोग हेतु विवाद, ये सभी शामिल हैं। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, सूची को सुमेलित करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 214 आपका अनुच्छेद 214 क्या है? ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 4 से सुमेलित करिए। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों में साझा न्यायालय। अनुच्छेद 101 सेकंड अनुच्छेद 231 जो है ये 2 या 2 से अधिक राज्यों में साझा न्यायालय है, तो आप 2 से सुमेलित करिए। अनुच्छेद 323 जो है ये अधिकरण है, 1 से। अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन है, अर्थात 3 से। तो 4213 डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन, राज्यपाल कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह जो है यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा की लोकसभा के समान प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत शामिल क्या नहीं है? तो इसके तहत आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति इसके तहत शामिल नहीं है, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, सामान्य विधेयकों को पुनर्स्थापन करना, वित्त विधेयकों संबंधित भारत की संचित नीति का व्यय, ये सभी शामिल हैं। अगला है 94 नंबर, पर्याप्त लोक महत्व के मामलों पर चर्चा के लिए अध्यक्ष द्वारा बहस के लिए सप्ताह के 3 दिन निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके लिए सदन में औपचारिक प्रस्ताव या मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। ये संबंधित किससे है? तो ये आधे घंटे की बहस से संबंधित है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के अंतर्गत आपका आर्टिकल 30 आता है। देखिए केवल जो नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों से आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, जबकि 21, 23, 27 से नागरिकों और विदेशियों को भी प्राप्त है। 3 प्राकृतिक संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए इनको संख्या क्या मानेंगे? 2x, 3x, 4x। अब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, इनको आप ऐड कर देंगे तो ये आपका जाएगा क्या? 29x स्क्वायर इक्वल 116 हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? इसमें x की वैल्यू 2 आएगी। अब पहली संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी? 4x। ठीक है, 2, 3, 4 में 4x होगी, 4 × 2 कर देंगे 8 आ जाएगा। तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 8। अगला है 21 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 रुपये है। तो 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा? देखिए 21 बल्लों, ये 21 बल्ले नहीं है, ये 24 बल्ले हैं। ठीक है, यहाँ पे 21 यहाँ आप 24 कर दीजिए। 24 बल्लों तथा 32 हॉकी, तो इसमें से 8 आप कॉमन निकालिए तो 3 बल्ले 4 हॉकी हो गए। 24 में भी 8 कॉमन है, 32 में भी, तो 8 दोनों में कॉमन निकाल लीजिए तो 3 बल्ले 4 हॉकी का रेट कितना हो जाएगा? 8400 में 8 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1050 रुपये। अगला है एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पौधे में कितने पौधे हैं? एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 134 आ जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने % लाभ अथवा हानि होगी? देखिए मान लीजिए इसका प्रारंभिक वेतन 100 रुपया था, 20% वृद्धि करेंगे तो 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब कम करेंगे, 20% कम कर दिए तो मतलब अब इसको, अब जो 120 है इसका 80% मिल रहा है ना, तो इसका 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 96। तो प्रारंभिक कितना था? 100, तो घाटा कितना हो रहा है? 4 रुपये का। 4 रुपये कितना हो गया? 4% हो गया, मतलब बी ऑप्शन 4% का हानि होगी। एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं, 864 छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए x है, तो इसमें 36% छात्राएं हैं तो शेष जो 64% होंगे वो छात्र होंगे। छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या 864 है, तो x का आप 64% निकाल दीजिए, इक्वल कितना हो जाएगा? 864। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 1350। अगला है किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करनी है तो एक कार चालक को कार की चाल में कितने % की वृद्धि करनी होगी? तो देखिए 20% है तो 20% टाइम में कम करना, तो 20 बटा के 100 माइनस 20 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 25% आएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं के में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो देखिए इन दोनों की लंबाई ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 126 प्लस 114 240 मीटर। चूंकि एक ही मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इनका जो चाल होगी वो भी ऐड हो जाएगी। तो 30 किलोमीटर प्लस 42 किलोमीटर कितना हो गया आपका? 72 किलोमीटर। अब इसको 72 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है,
तो चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, दूरी कितनी 240, तो 240 बटा के 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 सेकंड, मतलब 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे, सी ऑप्शन। अगला है दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने पर 20% लाभ हो, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। तो इसका उत्तर जो आएगा आपका 5:1। अगला है 6,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 8 माह का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको आप जो फार्मूला होता है उससे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, उससे आप सॉल्व करेंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज इसका आपका 240 आएगा, 240 को आप 6,000 में जोड़ देंगे तो 6,240 रुपये हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है नीचे अक्षरों की श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए अगले 2 अक्षरों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, सी और एम। अगला देखिए, यदि राजू अमरेंद्र के पिता के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा हो तो राजू अमरेंद्र से किस प्रकार से संबंधित है यदि राजू के दादा की कोई पौत्री ना हो। तो देखिए पहला क्या है, अमरेंद्र के पिता का पिता, अमरेंद्र के पिता का पिता मतलब दादा हुआ। अब अमरेंद्र के दादा का पुत्र क्या होगा, अमरेंद्र के दादा का पुत्र या अमरेंद्र का पिता होगा या चाचा होगा। अब इनका जो क्या था, उनके चाचा या चाची की पत्नी, पिता या चाचा की पत्नी क्या होगी, या तो माँ होगी या तो चाची होगी। अब राजू जो है वो अमरेंद्र के चाची या माँ का पुत्र है, यदि माँ का पुत्र हुआ तो भाई होगा और चाची का पुत्र होगा तो चचेरा भाई होगा। तो इसलिए आपका या तो भाई हो सकता है या चचेरा भाई हो सकता है, तो डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अगला है देखिए, रतन जो है 15 मीटर पूर्व चलता है, ठीक, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ करके 15 मीटर पूर्व चलता है, वह अपने बाएं ओर घूम करके 15 मीटर फिर चलता है, और फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ करके 12 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 15 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है। तो उसके प्रारंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ तक की वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या होगी, तो 15 प्लस 12 प्लस 10, इसको आप ऐड कर देंगे तो 37 मीटर आ जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ भी ये जो चित्र दिया गया है इसको आप सॉल्व करिए, इसका क्या उत्तर सही आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगला है 109 नंबर क्वेश्चन, ओ पी से छोटा है परंतु क्यू से बड़ा है, मतलब पी इज ग्रेटर देन क्यू, ओ इज ग्रेटर देन क्यू। इसी प्रकार से आर जो है एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन टी। क्यू एस से बड़ा है, क्यू जो है एस से बड़ा है, तो ये यहाँ बड़ा हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा, अर्थात पी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो सामान्य गुणधर्म के अभाव में समूह से संबंधित नहीं है। देखिए 1444 जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, जैसे 44 12 का है, ठीक है, 100 आपका 10 का है, तो ये नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़ा परिवर्तन करिए, यहाँ जहाँ 49 लिखा है यहाँ पे 18 कर दीजिए, और जहाँ 19 लिखा है यहाँ पे 49 करिए, तब आप सॉल्व करेंगे तब इसका सही उत्तर मिल पाएगा। तो देखिए 25 में से 18 गया, 25 में से 18 गया कितना होगा, 7, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 37 माइनस 30 7, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 49 आ गया आपका। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 54 में से 6 गया, 54 में से 46 गया, 6 आएगा, 6 का 8 आएगा, 54 में से 46 गया 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 45 में से 37 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 32 माइनस 26 करेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 26, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 22 में से कितना माइनस करेंगे कि आपका 6 आ जाए। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे या बड़ा लेंगे तो 32 माइनस 22 करेंगे तो 6 आएगा ना, 32 माइनस 22 तो 6 36, तो ये आपका यहाँ पर 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 18 आएगा, तो डी इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं
यहाँ पे आप 22 माइनस, चूँकि 6 चाहिए ना, 22 माइनस आप 6 करेंगे तो 18 आएगा ना। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी? 18। यहाँ एक खंड के 6 फलकों का नीचे फलकों का नाम नीचे दर्शाए अनुसार क्रमशः Y, R, V, I, P और J रखा गया है। चित्र 3 में R के विपरीत अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसमें 112 का, इसमें जो R के विपरीत क्या होगा? B होगा। अगला है, इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए अक्षर श्रृंखला के अनुक्रम में खाली स्थान को भरने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए A के बाद आपका D आएगा, A, D, D, C, A, यहाँ पे भी आपका D आ जाएगा, फिर C के बाद यहाँ पर A आएगा और फिर D, D, लास्ट में C आ जाएगा। तो B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चयन कैसे करेंगे? देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ठीक। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 का आधा कितना होता है? 18। तो आप 16 और 18 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा कितना होगा? 32, 81 32 कितना हो जाएगा? 113। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का हाफ कितना होगा? 4.5, ऐड करेंगे 5.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर 5.5 आना चाहिए, परंतु इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक क्लासरूम कोचिंग में LMNO 4 शिक्षक हैं, हर शिक्षक एक अलग विषय पढ़ाता है। ये विषय हैं गणित, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र व सामान्य अध्ययन। L व M अंग्रेजी या तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं, M व N सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ाते हैं, O अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर आपका क्या आएगा? C, मतलब N आ जाएगा। N जो है नहीं, N जो है अंग्रेजी पढ़ाता है। यहाँ क्या पूछा है कि अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो अंग्रेजी आपका N पढ़ाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संख्या समुच्चय में लुप्त संख्याओं की पूर्ति कीजिए। देखिए 17 और 14 कितना है? 31, 18 13 31, 16 15 31। तो जहाँ जिसमें 31 होगा आएगा वही सही होगा। तो डी वाला देखिए 15 16 31। आगे है, 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ए के सामने सी है, मतलब ए के सामने सी बैठा हुआ है, इस प्रकार से ए और सी। तो कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए इसमें आप चारों वाक्य पढ़िए, तो बी वाला जब पढ़ेंगे ए सी का पड़ोसी नहीं है, तो चूंकि ये ऊपर ही प्रश्न में लिखा है कि ए के सामने सी है, तो पड़ोसी तो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये वाला आपका सही लिखा है। अगला है, किसी एक्स देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद के चौथे दिन को मनाया जाता है। जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है, तो बताइए साक्षरता दिवस महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर 21 आना चाहिए। आप इसको सॉल्व जरूर करिएगा एक बार। आगे चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड है, यू आर गुड है, और 637 का मतलब है बी आर बैड। तो देखिए 256 और 637 में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन यू आर गुड और बी आर बैड में तो आर कॉमन है, तो 6 का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर को 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए अगला क्या है, 358 को गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। तो इसमें आप देखिए पहला 256 और 358 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है ना। और इन दोनों में क्या कॉमन है? गुड कॉमन है। तो 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड को। इसी प्रकार से 7 जो है वो बैड को रिप्रेजेंट करेगा और 8 जो है वो एंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, देखिए कुछ बरगद वृक्ष हैं, कुछ बरगद वृक्ष हैं, सही है। कुछ वृक्ष पेड़ हैं, ये भी सही है। तो निष्कर्ष देखिए कुछ वृक्ष बरगद हैं, सही है, कुछ पेड़ वृक्ष हैं, सही है। दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सभी लाल जो हैं, रेड जो हैं, ये पीला है, येलो है, और कुछ पीला सफ़ेद हैं। तो निष्कर्ष देखिए सभी पीला लाल है नहीं, कुछ तो बचे हुए हैं, तो पहला वाला सही नहीं। सभी सफ़ेद लाल है, तो सफ़ेद आपका इधर है ना, तो ऐसा हो ही मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हो, तो ये भी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन ना तो 1 ना तो 2। अगला है, आगे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, बताइए कौन सा अंक उसके उस फलक के आसन्न फलक पर नहीं हो सकता जिस पर 3 अंकित है। तो 6 नहीं हो सकता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्रोमाइज शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए कंपेयर, देखिए यहाँ पर ए है परंतु इसमें ए नहीं है। आगे चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार के 2 विवाहित दंपति हैं। एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। निम्नलिखित में कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका एफ बी आना चाहिए। हाल ही में संपन्न डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? उज्बेकिस्तान के साथ ये सैन्य अभ्यास रहा जो कि उत्तराखंड में किया गया है, इसका दूसरा संस्करण। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने। अगला है, हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को मार्च 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन के द्वारा, और ये भारत के पहले ऐसे अभिनेता जिनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के बीच में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। हाल ही में ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है वुमेन विल वेव। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में अजय देवगन को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? नहीं, इन्हें नहीं दिया गया, बल्कि इरफान खान को दिया गया है उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में कंगना रनौत को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? नहीं, तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए दिया गया। तो दोनों कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में अर्थात मार्च 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो झारखंड में की है। झारखंड के सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की गई है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा सऊदी अरब ने यह किया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज कहाँ की है? तो पश्चिमी घाट में की है। अगला है, हाल ही में निम्न से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारतीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, हाल ही में निम्न से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? पाकिस्तान ने। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? कर्नाटका ने लॉन्च की है। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 140 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।